जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार 3.0 के जूनियर वर्ग के जितने सब्जेक्ट होते हैं एसएफटी को छोड़कर, यानी सोशल साइंस स्टडीज को छोड़कर जितने भी विषय हैं सबका फाइनल उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। और आप लोग जिन क्वेश्चन पे आपत्ति किए थे, जिन प्रश्न पे आप लोगों ने आपत्ति किया था, आप लोग जान गए होंगे कि आयोग उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है या गलत दिया है। आयोग का अब यह प्रश्न उत्तर कुंजी जो है यह फाइनल उत्तर कुंजी है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अब नहीं किया जाएगा। आयोग की यह बात सर्वोपरि और सर्वमान्य है। भले आयोग दिन को रात और रात को दिन कहे, गलत को सही और सही को गलत कहे, फिर भी आप लोगों को ये बात माननी है। और आयोग का ये फाइनल उत्तर कुंजी बिल्कुल सर्वमान्य और सर्वोपरि है, यही फाइनल उत्तर कुंजी है। तो हर विषय का शिफ्ट टू वर्ग यानी जूनियर वर्ग के हर विषय का फाइनल उत्तर कुंजी अपलोड कर दिया गया है। हम एक एक विषय का मंथन करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस क्वेश्चन का उत्तर चेंज किया गया है। हम क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन यानी विकल्प को भी पढ़ेंगे। पहले उसका उत्तर क्या था, अब आयोग उसका उत्तर क्या माना है, ऐसी बात हम लोग जानेंगे। आज हम जानेंगे कि भाषा में कितने प्रश्नों को चेंज किया गया है, जो 30 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन में जो 40 नंबर का होता है, इसमें कितने प्रश्नों को चेंज किया गया है। हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, उर्दू में और संस्कृत में, यानी कि जितने विषय का फाइनल उत्तर कुंजी आ चुका है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उस सब्जेक्ट पे मंथन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्नों का उत्तर चेंज किया गया है। तो आप लोग इस भाषा का, अगर इस विषय का आप लोगों ने एग्जाम दिया है शिफ्ट टू 8 वर्ग यानी जूनियर वर्ग में, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। हम बारी बारी से एक एक पहलुओं पे बात करेंगे और आपके दिल और दिमाग में जो भ्रम है, जो संशय है, जो संदेह है, वह शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। बीपीएससी 3.0 जूनियर वर्ग यानी शिफ्ट 8 का उत्तर कुंजी अपलोड कर दिया गया है। एसएफटी को छोड़कर, एसएफटी जो होता है वो उसको सोशल साइंस स्टडीज बोलते हैं, अभी इसका नहीं आया है। ठीक है, अभी इसका उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट पे नहीं आया है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। जिसका आ गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, भाषा के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो भाषा का क्वेश्चन, इस चेयर को यहाँ हटा देते हैं 1 मिनट। हाँ, भाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाषा का क्वेश्चन ये 30 नंबर का पूछते हैं। 30 में 9 नंबर लाना अनिवार्य है। जो 30 में 9 नंबर नहीं लाएगी उसकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। उसको एक तरह से भले 120 में भले कितना नंबर ला दे, लेकिन अगर वो भाषा में फेल हो जाएगा तो पूरे बीपीएससी एग्जाम में फेल घोषित कर दिया जाएगा 3.0 के। तो 30 में 9 नंबर लाना है। ये जो 30 नंबर था, इस भाषा के 30 प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चाहे आप अंग्रेजी में, हिंदी का दिए होंगे भाषा, अंग्रेजी में किसी भी विषय का भाषा लगभग सेम रहा होगा, अगर उर्दू की बात छोड़ दें तो उसमें कोई परिवर्तन हमारे समझ से नहीं किया गया है। हमारे समझ से क्या, बिल्कुल नहीं किया गया है। भाषा के 30 प्रश्नों में कोई परिवर्तन आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी में बात थी, वही बात, वही ऑप्शन इसमें फाइनल उत्तर कुंजी में दर्ज की गई है, वो जारी की गई है। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन ये 40 नंबर का होता है। ये बिल्कुल मेरिट को प्रभावित करता है। ये नंबर आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। तो ये 40 नंबर का जो प्रश्न होता है, 40 नंबर में 40 प्रश्नों पे किसी भी प्रश्न पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। जो 40 नंबर था, किसी भी विषय का आप एग्जाम दिए होंगे जूनियर वर्ग में, भाषा का 40 नंबर जो जीएस का है, सामान्य अध्ययन का, जीके का, ये सबका क्वेश्चन सेम रहा होगा। तो इस 40 क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग ने जारी किया था वही उत्तर कुंजी इस बार भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी जो 80 नंबर के आता है, उसमें आपका एक प्रश्न परिवर्तन किया गया है, वो एक प्रश्न को चेंज किया गया है। हम जान लेते हैं कि वो हम प्रश्न पढ़ लेंगे, चूंकि मेरे पास हर क्या नाम है बुकलेट, जो क्वेश्चन पेपर होता है, हर सीरीज का क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं रह पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, 8-10 सेट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन को ही लिख लिया हूं, क्वेश्चन को ही मैंने मोबाइल में सेव कर लिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा, आप वो प्रश्न अपने में खोज लीजिएगा कि आप में कितने क्रमांक पे है। ठीक है, प्रश्न मैं पढ़ ले रहा हूं।
देखिए हिंदी का जो प्रश्न था वो प्रश्न था रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इसमें विकल्प है तुलसीदास, यशोधरा, कुरुक्षेत्र, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले उसका उत्तर तुलसीदास माना गया था, यानी कि विकल्प ए को माना गया था। अब इस क्वेश्चन का उत्तर चेंज करके इसका विकल्प डी मान लिया गया है कि तुलसीदास भी दिनकर की रचना नहीं है और यशोधरा भी दिनकर की रचना नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो इसका विकल्प चेंज किया गया है। तो हिंदी में देखा जाए तो केवल इसी प्रश्न को चेंज किया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर चेंज कर दिया गया है, इसका डी विकल्प अब मान लिया गया है। तो हिंदी में देखा जाए मेरे भाई तो एक प्रश्न चेंज किया गया है, हिंदी में एक प्रश्न को चेंज किया गया है। ठीक, हिंदी में एक प्रश्न को चेंज किया गया। उसके बाद जो आपका प्रश्न बचा 79, उस पर कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है उस प्रश्नों को लेकर। ठीक है, अंग्रेजी विषय की बात कर लेते हैं। भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अंग्रेजी के भाषा में सामान्य अध्ययन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। अंग्रेजी का जो 80 नंबर का प्रश्न होता है, 80 नंबर का ये जो प्रश्न होता है, 80 नंबर प्रश्न था जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी में दिया गया था। वो प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी। बहुत से छात्रों को लगा था कि यह क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया है। आयोग ने एथेंटिक प्रमाणिक बुक से साक्ष्य इकट्ठा करके आयोग को दिया था। आयोग ने उनके बातों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने जो फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया है उसमें एक भी प्रश्न को गलत नहीं किया गया है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं किया गया है फाइनल उत्तर कुंजी में। जो 80 क्वेश्चन प्रोविजनल उत्तर कुंजी में थे अंग्रेजी भाषा में, वही 80 क्वेश्चन हुबहू हैं, ऑप्शन वही है, कोई अंग्रेजी भाषा में चेंज नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी वाले छात्र इस बात को जान ले, जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी था वही उत्तर कुंजी इस बार फाइनल उत्तर कुंजी है। आप भले अपलोड किए हैं, आपत्ति लगाए हैं, आप कह रहे हैं सर आयोग गलत कर रहा है, इसका उत्तर बिल्कुल ये होगा। तो आयोग ने अपना फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया है, अब कोई इस पर परिवर्तन नहीं होगा, ये सर्वोपरि और सर्वमान्य है। आइए उसके बाद गणित और विज्ञान की बात कर लेते हैं, मैथ और साइंस की बात कर लेते हैं। इसमें कितने प्रश्नों को चेंज किया गया है? तो इसमें 2 प्रश्नों को चेंज किया गया है। इसमें 80 में 2 प्रश्नों को चेंज किया गया है। वो प्रश्न है कौन कौन से, इस बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी प्रश्न पत्र का सेट हो, कोई भी प्रश्न पत्र का सेट आपके पास हो, जब हम पढ़ लेंगे प्रश्न को तो आप उससे मिला लेंगे कि हाँ यही प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है किसी में वो प्रश्न 20 नंबर 120 पे हो, तो किसी का वो प्रश्न 80 नंबर पे हो, किसी का 110 नंबर पे हो, क्रमांक में उलटफेर हो सकता है, लेकिन प्रश्न सही सेम रहेगा। ठीक है, तो गणित विज्ञान में 2 प्रश्नों को चेंज किया गया है। आइए जान लेते हैं प्रश्न है कौन कौन से। ठीक है, मैंने एक प्रश्न को ले लिया है। देखिए जो प्रश्न है, ये प्रश्न पढ़ लिए, सुन लीजिएगा आराम से, ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ये प्रश्न है, अक्षित द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। प्रश्न आप लोग समझ गए। पहले इसका उत्तर जो भी दिया था, लेकिन अब इसका उत्तर चेंज करके इसका उत्तर ई मान लिया गया है कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर ई मान लिया गया, समझ गए। तो एक परिवर्तन एक किया गया है। एक प्रश्न और है, मैं उस प्रश्न को आप लोगों को बता दे रहा हूं। उस प्रश्न को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि वो कौन सा प्रश्न है। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न है जिसको गणित और विज्ञान में चेंज किया गया है। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 145 m और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? इस प्रश्न को भी चेंज कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए दे दिया गया है, ए विकल्प। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर चेंज करके ए दे दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन का जो भी माना था, इस प्रश्न को भी चेंज किया गया है। जो गोलाकार गड्ढा है और कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर चेंज कर लिया गया है। ठीक है, तो गणित विज्ञान में 2 प्रश्नों को चेंज किया गया है। वो प्रश्न हम आप लोग को पढ़ के सुना दिए। आप उत्तर कुंजी, जो फाइनल उत्तर कुंजी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद हम उर्दू में बात कर लेते हैं।
उर्दू में एक प्रश्न को चेंज किया गया है, जो 80 नंबर होते हैं, 80 नंबर में एक प्रश्न को चेंज किया गया है। वो प्रश्न कौन सा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। चूंकि ये उर्दू भाषा में लिखा गया है, हम इसका हिंदी रूपांतरण करके आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि एक बुक है, उसका नाम है सितंबर का चांद। उस किताब का नाम है सितंबर का चांद। तो उस किताब के लेखक है कुर्तलैन हैदर, लेखिका हैं, एक लेखिका है उर्दू की मशहूर लेखिका है कुर्तलैन हैदर। उन्होंने किताब लिखा हुआ है सितंबर का चांद। तो इसमें पूछा है कि सितंबर का चांद कौन सा विधा है। एक होता है ना हिंदी में विधा, उपन्यास है कि कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर पहले ए दिया था, इसका उत्तर पहले ए दिया था, अब इसका उत्तर चेंज करके डी दे दिया गया है कि इनमें से एक से अधिक। तो उर्दू में एक परिवर्तन किया गया है कि जो सितंबर का चांद है, कुर्तलैन हैदर जिसकी लेखिका है इस किताब की, तो उसका उत्तर चेंज करके आयोग ने एक से अधिक दे दिया है, डी विकल्प को सही माना है। तो उर्दू में एक प्रश्न को चेंज किया गया है। आइए संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में ही सबसे ज्यादा परिवर्तन किए गए हैं। तो संस्कृत में कुल 3 प्रश्नों का परिवर्तन देखने को मिला है। 3 प्रश्न और एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ठीक, 3 प्रश्न परिवर्तित किए गए हैं और एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आइए उन 3 प्रश्नों के बारे में बारी बारी से हम जान लेते हैं कि वो प्रश्न हैं कौन कौन से। ठीक है, आइए। हाँ, तो देखिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इसको आप अपने बुकलेट में खोज लीजिएगा कि ये प्रश्न कौन सा है। ये सत्यम जन्म कस्मात् रक्षाति, ये प्रश्न है सत्यम जन्म कस्मात् रक्षाति। इसका विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई विकल्प मान लिया गया है। उपर्युक्त से कश्चन अपि नास्ति, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इस विकल्प का उत्तर सही मान लिया गया है। और प्रश्न है सत्यम जन्म कस्मात् रक्षति। ठीक है, 3 प्रश्न को चेंज किया गया है। तो एक प्रश्न ए हो गया। और दूसरा आपका प्रश्न है पुराणस्य शैली कीदृश्य वर्तते। पुराणस्य शैली कीदृश्य वर्तते। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है एक से अधिक मान लिया गया है, यानी कि रूपकमयी भी माना गया है, अतोशक्तिमयी भी माना गया है, उपमामयी भी। तो इसमें से एक से अधिक मान लिया गया है, ये चेंज किया गया है। एक प्रश्न मैंने आपको बताया वो चेंज किया गया। दूसरा पुराणस्य शैली की दृष्टि वर्तते, इस प्रश्न को चेंज किया गया है। तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आख्यान नौपाख्याने उपबृहित काव्य मस्ति। इस प्रश्न का उत्तर जो है इसको चेंज किया गया है और इस प्रश्न के डी विकल्प को स्वीकार किया गया है फाइनल उत्तर कुंजी में। इसमें विकल्प ए है रघुवंशम, बी है रामायणम, सी है महाभारतम। तो इसमें रामायण और महाभारत को माना गया है, यानी कि एक से अधिक मान लिया गया है। और एक क्वेश्चन को मेरे भाई डिलीट कर दिया गया है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? एक थोड़ा धुंधला दिख रहा है। एक सदा बहुधा भवति इति मान्यता कुत्र प्रायते। तो इसमें रामायणे थे, वधुसुति थी, पुराणेषु थी। तो इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं डिलीट क्वेश्चन के बारे में कि डिलीट क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है इसमें संस्कृत में 3 क्वेश्चन का उत्तर चेंज किया गया है, 1 क्वेश्चन डिलीट। तो जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है उसको काउंट से बाहर कर दिया जाएगा, वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, किसी को बोनस अंक के रूप में नहीं प्रदान किया जाएगा। 120 में अगर एक प्रश्न आपका डिलीट हो गया तो बचा है आपके पास 119 क्वेश्चन और इसी 119 क्वेश्चन पे आपके मेरिट बनेगी, ना कि अब 120 क्वेश्चन पे बनेगी। एसएफटी विषय का अभी फाइनल उत्तर कुंजी नहीं आया है, संभवतः आज शाम तक आपका रात 8 बजे के बाद एसएफटी विषय का फाइनल उत्तर कुंजी मिल जाएगा। फिर हम एसएफटी विषय के एक एक उत्तर कुंजी पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन सा परिवर्तन किया गया है। अगर उसमें परिवर्तन किया गया होगा फाइनल उत्तर कुंजी में तो बिल्कुल मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही शानदार और एथेंटिक विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश और उत्साह के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।